नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के भंडारे में जो हुआ है उसने अपने आप में हमारे देश के सरकारी अस्पतालों की हालतों को और व्यवस्था की पोल खोल दी है। जितनी भी सरकारें आती है, फिर चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या फिर राज्य सरकारें, ये हमेशा सरकारी अस्पताल में अच्छी सुविधाएं और सरकारी अस्पताल को हाईटेक बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि ये अपने वादों को भूल जाते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में जो घटना शुक्रवार की देर रात हुई है, वो सरकार के इन सभी दावों की पोल खोलता है। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात भंडारा के जिला अस्पताल के नवजात बच्चों के सेक्शन में आग लग गई और इस आग में 10 बच्चे जो कि 1 से 3 महीने के बीच के थे, उनकी मौत हो गई। ये बच्चे जल के मर गए और ये बच्चे जो है वो दम घुटने से मर गए। 1 से 3 साल के बच्चों को जब ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है तो ये वैसे बच्चे होते हैं जिनकी सेहत बहुत खराब होती है, जो प्री मैच्योर डिलीवरी वाले होते हैं। तो ऐसे बच्चों के सेक्शन में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और यहाँ पर आग लगने से 10 बच्चों की जान चली गई है। लेकिन अभी भी यहाँ पर राजनीति जमकर हो रही है। सरकार जो है वो निंदा कर रही है, वो दुख जता रही है, विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। लेकिन सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि इस घटना के जो चश्मदीद थे, जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने इस घटना को कितना भयानक बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो छोटे छोटे बच्चे थे ये काले पड़ गए थे, ये जल रहे थे, उनको बचाने के लिए अस्पताल में सुविधाएं भी नहीं थी। आप खुद ही सुनिए इस सिक्युरिटी गार्ड का क्या कहना है। ही जी घटना घडली आहे ही 1:30 ते 2 पावणे 2च्या दरम्यान घडलेली आहे. मी ड्युटीवर असताना मला पावणे 2 वाजे कॉल आला आहे की वरती आग लागलेली आहे म्हणून. कॉल आल्यानंतर मी वरती धावत गेलो आहे. माझ्यासोबत आणखी 2-3 होते. आम्ही वरती गेलो तर ज्या रूममध्ये आग लागलेली होती त्या रूममध्ये एकदम काळा कुट्ट अंधार धूर जमा झालेला होता. तर आम्ही 2-3दा आतमध्ये गेलोय, तरी पण आम्हाला म्हणजे आतमध्ये गेल्यानंतर पण आम्हाला म्हणजे काही असं दिसत नव्हतं. जवळचे पण नव्हतं, ते काहीच नव्हतं दिसत. आणि ज्या रूममध्ये आग लागली होती ते रूम पण आम्हाला दिसत नव्हती. त्या कारणामुळे आम्ही बाहेरून अग्निशामक दलाची गाडी बोलवली. ती आल्यानंतर आम्ही बाहेर निघाल्यानंतर त्यांची आम्ही सीडी घेतली. सीडी घेतल्याच्यानंतर आम्ही बॅकसाईडवरून वरती चढल्याच्यानंतर मग तो जो दरवाजा होता त्याला तोडले. ज्या रूममध्ये 7 बच्चे होते त्या 7 बच्चोंना आम्ही कसं तरी म्हणजे सुखरूपाने बाहेर काढले. आणि ज्या रूममध्ये आग लागलेली होती त्या रूममध्ये जाण्यासाठी म्हणजे खूप प्रयत्न केला आम्ही, तरी पण 2 ते 3 बच्चे म्हणजे जळालेले होते. आणि जे बाकीचे होते ते पण म्हणजे एकदम त्यांना ऑक्सिजन पण नाही मिळालं, काही नाही, म्हणजे गुदमरून ते मरण पावले होते. तरी पण आम्ही त्यांना कसं तरी आमच्या याच्यावर त्यांना आम्ही बाहेर काढलोय सुखरूपाने. इस घटना के बाद अब जो सरकार है वो दुख जता रही है और महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उनका ये कहना है कि मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या कहना है राजेश टोपे का, आप खुद ही सुनिए। आज जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है और आज मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर यहाँ आया हूँ। यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर मिस्टर देशमुख, मिस्टर कदम यहाँ पर है। यहाँ के हमारे जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी, वो भी यहाँ पर हम सब साथ में आए हैं और सभी लोगों ने यहाँ का ब्यौरा लिया है। सभी जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनसे भी हमने मुलाकात डिटेल में की है। आज वो फर्स्ट हैंड इमीडिएटली बोल नहीं पा रहे कि जो स्पार्क हुआ, जो स्फोट हुआ, वो किस वजह से हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुझे लगता है 1-2 दिन हमने रुकना चाहिए आज और कल तक, और जो भी प्राइमा फेसी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट उनका आएगा, उस अनुसार हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे और इसमें किसी को बख्शने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। ख़ास तौर पर एक कमेटी डायरेक्टर हेल्थ के अध्यक्षता में गठित हुई है,
जिसमें कई लोग हैं, 6 लोग हैं, जिसमें फायर के लोग हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन और यानी सिविल डिपार्टमेंट के लोग हैं। ऐसे 6 लोगों की कमेटी गठित की है। वे अलग अलग उनके माध्यम से स्टडी करेंगे और रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी। रहा सवाल अभी जो दुखद घटना घटी है उसके लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया पर फैमिली देने की मान्यता माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की है और वो हर फैमिली को कल तक माननीय कलेक्टर के माध्यम से दी जाएगी। वही अगर बात करें तो इस घटना के बाद जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस इमरजेंसी मीटिंग में उन्होंने जितने भी राज्य के सरकारी अस्पताल हैं वहां पर जो न्यूबॉर्न बेबीज की का जो सेक्शन होता है उनका फायर ऑडिट करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद ही सरकार नींद से जागती है और सरकार के नींद से जागने के बाद सरकार थोड़ी देर बाद वापस से सो जाती है। व्यवस्था वैसी की वैसी ही रहती है। आपको बता दें कि हमारे देश में कई सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी है जहां व्यवस्था सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है। कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है, जिनकी बिल्डिंग्स ठीक नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ढंग की नहीं है, जहां पर सुविधाएं ढंग की नहीं है। लेकिन हर एक घटना के बाद जो हमारी सरकारें होती है वो नींद से जागती है और ऑडिट करने का जो आदेश है वो दे देती है। लेकिन ऑडिट के आदेश देने के बाद उसके बाद क्या होता है इस बारे में ऐसा लगता है कि सोचा ही नहीं जाता है और फिर कोई दूसरी घटना होती है तो उसके बाद ये एक बार फिर से जागते हैं और एक बार फिर से ऑडिट करने की बात करते हैं और फिर एक बार सो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं जो होती है इन्हें काफी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें जो है और साथ ही साथ हमारे जो विपक्ष है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय और भी कुछ ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता है। आपको बता दें कि फिर चाहे बजट हो फिर चाहे कोई और बात हो, जहां पर भी ये नेता जाते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो और भी अच्छी करने की बात करते हैं। घरों में जाते हैं चुनाव के दौरान तो ये कहते हैं कि हम मुफ्त इलाज देंगे, हम सेवाएं लाएंगे, हम आपकी जो बीमारी है वो ठीक करने के लिए मशीनरीज लाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। वादे करते हैं, वादे करके भूल जाया जाता है और फिर कोई ऐसी घटना होती है तो इन घटनाओं के बाद फायर ऑडिट और दुनिया भर की चीजें कही जाती है। अगर आप पहले ही इन सब चीजों को लेकर अच्छी व्यवस्था करें तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम हो जाए। लेकिन हमारे जिला अस्पतालों की, हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालतों को अगर देख लिया जाए तो उनकी हालतें अपने आप में ये कहानी बताती है कि वो कितने कमजोर है। लेकिन नेता आते हैं, इनॉग्रेशन करके चले जाते हैं, फूल लेते हैं, गुलदस्ते लेते हैं, तारीफ करते हैं और वहां पर वापस नहीं आते हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में
हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।